वक्त की कहानी में आप सुन रहे हैं रिया की कहानी का आखिरी भाग। संगीता अपनी बीती जिंदगी की खुशियों को कुछ ही पलों में दोबारा सा जी लेती है। रिया की जिंदगी की ये पहली सुबह थी। संगीता रिया को इस तरह देखती है जैसे वो अपने बचपन को देख रही है। माँ बाप अपने बच्चों के लिए हर वो खुशी देना चाहते हैं जिन्हें वो पाने में अपने बचपन में महरूम रहे, क्योंकि वो नहीं चाहते जो दुख जो तकलीफ़ उन्होंने अपने बचपन में झेली हो वो उनके बच्चे झेलें, क्योंकि कहीं ना कहीं माँ बाप अपने बचपन को उनके बचपन में देखते हैं। अब प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में संगीता को ठहरे हुए 2 से 3 दिन बीत चुके थे। डॉक्टर्स संगीता को घर जाने के लिए कह चुकी थी। ये सुनकर संगीता थोड़ी घबराई हुई और परेशान दिखती है। डॉक्टर संगीता से बोलती है, क्या हुआ? तुम घर जाने के नाम पर इतनी परेशान क्यों हो गई? घर? संगीता दबी आवाज जवाब देती है, मेरा कोई घर नहीं है। मतलब? डॉक्टर कहती है, मेरी सास ने अपने भाई को बुलाकर मुझे ससुराल से निकाल दिया है। अब मैं इस दुनिया में अकेली ही हूँ। ओह, तो अब क्या करोगी तुम? डॉक्टर कहती है। संगीता जवाब देती है, क्या करूँगी ये तो मैं खुद भी नहीं जानती। अब ना तो मेरा मायका है और ना ही ससुराल। अफसोस करती हुई अपनी आंखें पोंछने लगती है। ऐसे भी लोग हैं दुनिया में। डॉक्टर संगीता की हिम्मत बनाती है और कहती है, तुमने बताया तो था तुम्हारे पति शहर में है, वहीं चली जाओ, वही तुम्हारे लिए अब सही होगा। सही कहा मैडम आपने, अब मुझे वहीं जाकर उन्हें ढूंढना होगा। कुछ पता निशान तो दिया ही होगा ना उन्होंने? जी मैडम, संगीता जवाब देती है। बड़ा अजीब सा लगता है जब आपको कुछ पता ना हो और सब कुछ पता होने की एक्टिंग करनी पड़े। संगीता करण की शहरी जिंदगी के बारे में कुछ नहीं जानती थी। उसे तो ये भी नहीं पता था वो करता क्या और कहाँ रहता है। जल्दी के रिश्तों में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो छूट ही जाता है। अब संगीता अपने सफ़र की शुरुआत करती है। बस स्टैंड पे रिया को गोद में लिए हुए, साथ ही कुछ पैसे जो डॉक्टर ने उसे दिए थे। बस से एक अनजान शहर में उतरती है। जब एक छोटे शहर का इंसान बड़े शहर में उतरता है तो वैसे ही उसके मन में काफ़ी घबराहट होती है, पर यह घबराहट और भी ज़्यादा बढ़ जाती है जब वो सफ़र करने वाला इंसान एक औरत हो। रिया को गोद में लिए हुए संगीता एक दुकान से दूसरी दुकान, एक घर से दूसरा घर ढूंढती है, पर करण कहीं नहीं मिलता है। चलते चलते थक जाती है और रोड पार करते वक्त लड़खड़ाकर गाड़ी से टकरा जाती है। वो जिस गाड़ी से टकराई वो गाड़ी कुंज की थी। कुंज उसके गांव का लड़का जो बचपन में उसके साथ पढ़ता था और जानता भी था। उनमें एक अच्छी दोस्ती थी। इंसानी फितरत है, जब परेशानी में होता है तो अक्सर अपने पुराने दिन और पुराने दोस्तों को याद करता है, क्योंकि वो जानता है केवल वही है जो उसकी तकलीफ़ समझ सकते हैं। और वही हुआ। कुंज करण को शहर में जानता था और कई बार उससे मुलाकात भी हुई थी, पर वो ये नहीं जानता था कि संगीता और करण अलग अलग रहते हैं। वो ये सब जानकर बहुत दुखी होता है, पर वो अपने दोस्तों से मिलकर करण का पता निकाल ही लेता है और संगीता को ले जाकर करण से मिलाता है। संगीता करण के दरवाजे पर पहुंचती है और गेट खटखटाती है। मन में ये खुशी थी कि आज रिया अपने पिता को पहली बार देखेगी और संगीता भी। मन की खुशी की लहर थम नहीं पाई थी कि गेट खुलता है और एक औरत मांग में सिंदूर भरे, मंगलसूत्र पहने गेट खोलती है। संगीता कुछ बोल पाती उससे पहले वो बोलती है, कहिए कौन? संगीता हड़बड़ाने से सब कुछ जवाब नहीं दे पाती है और उसके मुंह से करण निकल जाता है। अच्छा आओ बैठो। अंदर ले जाकर
कुंज और संगीता को बैठा देती है और करण को आवाज़ लगाती है, अजी सुनिए, कोई आपसे मिलने आया है। जवाब में अंदर से करण भी आवाज़ लगाता है, ठीक है बैठा लो, मैं आता हूँ अभी। संगीता घबराई हुई नज़रों से कुंज को देखती है। दरअसल करण पहले से ही शादीशुदा था। वो अपने माँ बाप को बता सकता उससे पहले ही गांव बुलाकर उसकी दोबारा शादी करा दी गई। जब ये बात उसने अपने पिता को बताई तो इसी सदमे से उसके पिता ने दम तोड़ दिया। करण आता है और संगीता से माफ़ी मांगता है। वो जानता है कि वो संगीता का दोषी है, पर वो मजबूर है, वो संगीता को अपने साथ नहीं रख सकता। पर वो कहता है कि वो अपनी बेटी का पूरा खर्च उठाएगा। संगीता हंसकर जवाब देती है, मैं इतनी कमज़ोर नहीं कि अपनी बेटी को किसी की भीख पे पड़ने दूं। भगवान ने मुझे इतनी ताकत दी है कि मैं अपनी बेटी को खुद पाल सकती हूँ। इंसान की खुददारी ही उसकी हिम्मत होती है, और ऐसा ही हुआ। संगीता दिन रात मेहनत करती थी और अपनी बेटी का पेट पालती थी। रिया बड़ी हो चुकी है, स्कूल कॉलेज की पढ़ाई भी पूरी हो गई है। पीसीएस का एग्ज़ाम दिया था रिया ने, जिसका रिजल्ट आ चुका है। आज उसकी ट्रेनिंग का लास्ट दिन है। समापन समारोह में सभी कैंडिडेट्स को अपने और अपने परिवार के बारे में कुछ ना कुछ बोलना है। रिया का नाम अनाउंस होता है बोलने के लिए। रिया की माँ संगीता आज खुश है कि उसकी बेटी ने अपनी माँ के अरमान पूरे किए। वो रिया में खुद को देख रही थी आज। रिया सबसे पहले अपनी माँ का धन्यवाद करती है कि उसने उसे जन्म दिया, और कुछ शब्दों में अपनी बात कहती है। खुद मिटाकर आज मुझको बनाया है, खुद मिटाकर आज मुझको बनाया है। माँ तेरा आंचल, माँ तेरा आंचल पेड़ों की घनी छाया है। माँ तेरा आंचल पेड़ों की घनी छाया है। खुद को मिटाकर आज मुझको बनाया है। तो ये था रिया की कहानी का हैप्पी एंडिंग। ये कहानी एक माँ की है जो अपनी तमाम कोशिशों के बल पर अपनी बेटी को कामयाब बनाती है। आपको ये कहानी कैसी लगी? कमेंट्स कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जल्द ही आपको एक नई कहानी सुनने को मिलेगी।